गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड सूजी की तरफ से भी हाय। सो आज मैं और सूजी, लेट मी शो यू, सूजी वीडियो बनाने वाले हैं साथ में मेरे स्कूल डेज के बारे में। एंड मैं बहुत ज़्यादा बुली हुई थी अपने स्कूल में। तो मैं थोड़ा अपने स्कूल के बारे में आपको बता देती हूँ। मैं 2 स्कूल्स में पढ़ी हूँ। एक बुद्धिस्ट स्कूल था जहाँ मैंने नर्सरी से क्लास 10 तक पढ़ाई की है, और 11-12 जो मेरा हाई स्कूल है वो मैंने किसी दूसरे स्कूल से किया है। तो मेरा जो बुद्धिस्ट स्कूल था वहाँ पे मेरी बुलिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा। मैं बुली हुई थी, और वहाँ जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे वहाँ मेरे क्लास में ना ग्रुपिज़म काफ़ी ज़्यादा था। जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनका अलग ग्रुप था, जो रिच बच्चे थे उनका अलग ग्रुप था। एंड वो जो अलग अलग ग्रुप्स थे ना वो भी आपस में फ्रेंड्स थे, एक्सेप्ट मी एंड मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे। अगर आपने मेरा वो 98 मार्क्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मेरी उस बेस्ट फ्रेंड का नाम कुछ और है, बट मैंने साशा करके उसको रेफ़र किया था। तो साशा और मैं फ्रेंड्स थे, और हम किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं थे स्कूल डेज़ में। तो इन अ वे हम आउटकास्ट थे, और मैं किसी भी कैटेगरी में फ़िट नहीं होती थी, बिकॉज़ ना मैं उस टाइम पे इंटेलिजेंट थी। मेरी पढ़ाई अच्छी हुई थी फ्रॉम क्लास 8-9, बट उस टाइम पे मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं थी बिकॉज़ मैं इंटेलिजेंट नहीं थी। एंड मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी बिकॉज़ मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसे थे, और मैं बातें बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली करती थी बिकॉज़ मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चलता रहता था एंड आई वांटेड टू फिट इन। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी लोगों को हंसाने की, या फिर उनके जैसी बातें करने की, बट आपको पता है ना कि वो लगता है कि हाँ ये चीज़ें फेक है। तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, एंड आई वॉज बेसिकली द क्लाउन ऑफ माई क्लास। तो साशा वॉज माई फ्रेंड, इवन तो साशा काफ़ी रिच थी, बट वो उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी। तो हम दोनों इन अ वे आउटकास्ट थे। बट एक और चीज़ थी, मेरा जो स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ड्रेस कोड के मामले में, लैंग्वेज के मामले में, पढ़ाई के मामले में, हर चीज़ में। हमें रोज़ मेडिटेशन कराया जाता था। हमारे हर क्लास पे एक बोर्ड लगा रहता था, ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। एंड टीचर भी काफ़ी बायस थे, वो हमेशा उन स्टूडेंट्स को फेवर करते थे जो पढ़ाई में अच्छे थे, या फिर जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी उस टाइम पे, जो अच्छी इंग्लिश बोलते थे। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बिल्कुल अपने स्कूल के इन्वायरमेंट में फिट इन नहीं करती थी बिकॉज़ मैं थी थोड़ी अजीब। एंड आई वॉज फ्रॉम अ बिहारी उत्तर प्रदेशी फैमिली, तो इंग्लिश की ग्रिप पाना उस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल था। मैं बच्ची थी, लाइक मैं क्लास 3 की थी जब से, क्लास 3 में थी जब से मेरी बुलिंग स्टार्ट हुई, एंड ये चली क्लास 9th तक, क्लास 8 तक। 9-10 में मैंने झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी बुलिंग कम हो गई थी। तो हुआ ऐसा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो काफ़ी मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल ऐसे ग्रुप पे थे, और मैं और साशा आउटकास्ट थे। तो जो भी हमारा जो मॉनिटर था उस टाइम पे, उसका नाम रखते हैं ए, या फिर आलू। तो जो आलू था वो एक लड़का था, एंड उसकी काफ़ी सैड स्टोरी थी। लाइक उसके फादर गुजर गए थे, बट वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, वो टॉप करता था। तो वो मॉनिटर था, एंड आलू के सारे फ्रेंड्स थे, एंड वो मुझसे और साशा से नफ़रत करता था, हमें पसंद नहीं करता था। होता है बचपन में कि आपको लगता है कि हाँ कोई हमारे बराबर नहीं है। तो टीचर्स भी जो थे वो आलू के साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पापा गुजर गए थे एंड वो बच्चा था। तो जब भी ऐसे कोई टीचर क्लास में प्रेजेंट नहीं होता था और आलू जब नाम लिख रहा होता था, तो फिर वो मेरा और साशा का नाम हमेशा लिखता था बोर्ड पे, और हमें हमेशा पनिश किया जाता था उन चीज़ों के लिए जो हम करते भी नहीं थे, क्योंकि हमें बोला जाता था कि हम बहुत बात करते हैं, बट नॉर्मली बात सब करते थे,
बट हमारा नाम इसलिए बाहर आता था बिकॉज़ हम किसी के साथ दोस्त नहीं थे। एंड हमारे जो हम जिस बेंच में बैठते थे तो वो उस बेंच में 5 लोग बैठ सकते हैं, हम 5 लड़कियां थी। तो मैं सबसे ज़्यादा कोने में बैठती थी, बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ फेस करके। तो वहाँ से लड़कियां हमेशा पुश करती थी ताकि मैं गिर जाऊँ। तो साशा मुझे एडवाइस करती थी कि तुम बैग नीचे रख दो अपना, ताकि तुम्हारे पास बैठने की जगह हो। तो मेरा बैग नीचे रहता था, सारी लड़कियों का बैग ऊपर रहता था, बट मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती थी बिकॉज हमेशा वो लोग पुश करते थे ज़्यादा जगह लेने के लिए, एंड मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लिखने की जगह नहीं मिलती थी। तो काफ़ी मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था बचपन में। मैं रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है स्कूल में। तो मेरे पेरेंट्स समझते नहीं थे कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। तो हमने टीचर को भी बोलने की कोशिश की, मैंने और साशा ने, दैट हमारे अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हो रही है, एंड जस्ट बिकॉज हम फ्रेंड्स नहीं हैं उनके साथ तो वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। एंड सभी बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं चुप रहने का, बट फिर भी हमसे हमारे बारे में बैड माउथिंग की जाती है, हमारे बारे में बुरा बोला जाता है। हमें बहुत, स्पेशली मुझे बहुत जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। साशा को फिर भी लिमिट में चीज़ें बोली जाती थी बिकॉज साशा के पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी, साशा वॉज रिच एंड उसके जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। तो कुछ भी ऐसा साशा को बोला जाता था तो उसके फादर स्कूल में आ जाते थे। हमारी जो वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर मैम है उनसे बात करने की, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही है, वो स्कूल नहीं आना चाहती। तो टीचर्स बोल दिया करते थे कि जो कोऑर्डिनेटर मैम है वो बोल दिया करती थी टीचर्स को कि मत बोलो साशा को इतना। बट मुझे ज़्यादा सुनाया जाता था बिकॉज उनको लगता था कि मैं साशा को बिगाड़ रही हूँ, जबकि मुझे और साशा को पता था कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। बट साशा को भी बुरा लगता था मेरे लिए बिकॉज जब वो इस पूरे फ्रेम से निकल गए और उसको बोल दिया गया कि नहीं, उसको उतनी डांट नहीं पड़ती चीज़ों को लेके, तो साशा को भी बुरा लगता था कि सारा ब्लेम मुझ पे आ जा रहा है हर चीज़ का। एक टेस्ट हुआ था हमारा और मैं और साशा लाइक बिल्कुल उस टाइम पे वी वर लाइक ट्विन फ्लेम क्लास के। तो हमारी सारी चीज़ें सिमिलर थी, इंक्लूडिंग हमारे बात करने का तरीका, हमारे इंटरेस्ट, एंड इवन हमारी हैंड राइटिंग भी काफ़ी हद तक सिमिलर थी। तो हमारा एक टेस्ट हुआ था, तो इवन तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अलग थी, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती थी, मैं छोटा छोटा लिखती थी, और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी मेसी थी, और उसकी ऐसा लगता था कि उसने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डाउनलोड किया है वो पेज जिसमें वो लिखती थी। तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी मेसी हुआ करती थी। तो हमारा टेस्ट हुआ था और हमें अक्यूज़ किया गया टेस्ट के बाद कि साशा ने मेरा पेपर लिखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं और साशा बहुत रोए थे और साशा को भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली थी, मुझे भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली थी। और वर्स्ट पार्ट ये था कि ठीक है टीचर के सामने सुन लिया, बट क्लास वाले हमें उल्टा सीधा बोल रहे थे, अक्यूज़ कर रहे थे, और हमने बिलीव कराने की भी कोशिश की उनको कि ऐसा नहीं है, बट किसी ने सुना नहीं। और सच बोलूं तो कोई सुनना चाहता भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जो आलू था वो नाम लिख रहा था एंड साशा आर्ग्यू कर रही थी। तो साशा को सपोर्ट करने के लिए मैंने भी आर्ग्यू करना चालू कर दिया दैट दिस इज़ वेरी अनफेयर, और हर रोज़ हमें पनिशमेंट मिलती है, हमें टिफ़िन करके जो बाकी का टाइम होता है हमें खड़ा रहना पड़ता है क्लास के बाहर जस्ट बिकॉज कोई पसंद नहीं करता हमें, डजंट मेक सेंस। तो वो जो आर्ग्यूमेंट था आलू के साथ काफ़ी बढ़ गया। इवन तो साशा और मैं भी बोल रहे थे, इट वॉज नॉट लाइक एन आर्ग्यूमेंट, इट वॉज लाइक अस टेकिंग आवर स्टैंड कि तुम उनका भी नाम लिखो। तो एक टाइम आ गया था, ये चीज़ क्लास 4 की है, जब हम क्लास 4 में थे। तो ये जो स्टोरीज़ है ना, इनकी डिफरेंट टाइमलाइंस है, सारी स्टोरीज़ की अलग अलग टाइमलाइंस है, मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को। बट ये बात है क्लास 4 की कि मैं और साशा हम खड़े हो गए थे और हम ऐसे पॉइंट आउट करने लगे थे स्टूडेंट्स को कि देखो वो भी बात कर रहा है, तो अगर हमारा नाम लिखा जा रहा है बोर्ड पे और हमें पनिश किया जा रहा है, मुझे अपना टिफ़िन बीच में छोड़ना पड़ता है बाहर खड़े होने के लिए, सारे बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं और मैं टिफ़िन टाइम पे खड़ी रहती हूँ कान पकड़ के हाथ ऊपर करके, अच्छा नहीं लगता। वो भी उस चीज़ के लिए जो मैंने की भी नहीं है। तो मैं बोल रही थी वो भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है। तो आलू आया एंड ही स्लैप्ड मी क्लास 4 में। साशा को कुछ नहीं किया बिकॉज उसके पेरेंट्स एंड
उसका फैमिली बैकग्राउंड, बट मुझे स्लैप किया गया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और मैंने सारे जो बच्चे थे वो हंस रहे थे मुझ पे। मैंने टीचर को सोचा मैं बोलूँगी, बट आते ही मुझे डांट पड़ गई टीचर से, बिकॉज़ उनको लग रहा था कि मैं बात करती हूँ। तो साशा बोल रही थी कि बोलो बोलो, बट मैं इतना डर गई थी, मुझे ऑलरेडी इतना सुना दिया गया था, मैं ना अंदर से टूट गई थी। बिकॉज़ एक तो मैं बच्ची थी, ऊपर से मैं बहुत अकेला फील कर रही थी, मुझे लगता था कोई मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, करता भी नहीं था। तो वो थप्पड़ रह गया था मेरे दिमाग में। तो जब हम क्लास 5 में गए तो हुआ ऐसा कि वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट अलग था, एक एक बेंच पे दो दो बच्चे थे, वो छोटी छोटी वाली बेंच थी। तो हाँ, मैं और साशा लास्ट बेंच पे बैठते थे। बट कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट था मेरा साशा का चेंज कर दिया गया। मैं लास्ट बेंच पे अकेले बैठा करती थी और साशा को फर्स्ट बेंच पे कर दिया गया था। उसके पास फिर भी एक सिटिंग पार्टनर था, बट मेरे बगल में कोई नहीं था। एंड मेरा ऐसा था कि मैं बस स्कूल जाती थी, मैं बैठी रहती थी, बिकॉज मुझसे सामने वाले लोग भी बात नहीं करते थे, मेरे पीछे भी कोई नहीं था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने क्लास टीचर से बोलूँगी कि किसी को आप मेरे पास बैठा दो। तो जब मेरे क्लास टीचर आए, मैंने उनको बोला कि मैं बहुत अकेले पड़ जा रही हूँ उस क्लास में एंड मुझे अच्छा नहीं लगता स्कूल आना, मैं अकेले बैठी रहती हूँ। जब तो उसने बोला कि तुम बात करने आई हो स्कूल में या तुम फ्रेंड्स बनाने आई हो, तो मैं पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं अकेले बैठती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। 5 घंटे 6 घंटे जो भी हमारा स्कूल का टाइम था, मैं अकेले बैठी रहती थी। लाइक आई कांट इवन आस्क एनीबडी फॉर हेल्प। तो मुझे एम्बैरस किया गया स्कूल के बीच में। एंड तो वो जो टीचर थे, ही वॉज अ मेल टीचर, उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी से भी पूछो, से इट आउट लाउड, कि कोई अगर मेरे साथ बैठना चाहता है। तो मैंने आई नो इट वॉज अ वे टू एम्बेरस मी, बिकॉज मुझसे और साशा से तो नहीं पूछा गया कि आप बैठना चाहते हो साथ में या नहीं बैठना चाहते, हम आपका सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करें। हमारा बस कर दिया गया, बिकॉज रोज बोर्ड में हमारा नाम होता था एंड वी वर लाइक द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। इवन तो हमने आज तक कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं की, हम बहुत अटेंटिव थे, और अगर कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आती थी तो हम शांत रहते थे। तो हम ऐसे जस्ट रोज़ बोर्ड पे नाम देखते 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 हमारा ऐसा आ गया था कि वी वर द मोस्ट केओटिक स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। जबकि ऐसा नहीं था, मैं और साशा सबसे ज़्यादा शांत थे। तो कोई खड़ा नहीं हुआ उस टाइम पे कि किसी को मेरे साथ बैठना है। मैं समझ गई थी इट वॉज जस्ट अ वे टू एम्बेरस मी। लेकिन तब भी ऐसा हो रहा था। उसके बाद एक टाइम आया जब आलू की सारी जो भी वर्बल लिमिटेशंस थी, बाउंड्रीज थी, उसने सारी क्रॉस कर दी और वो उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगा था मुझसे। मुझे नोटिफिकेशन आया, सॉरी। तो वो उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगा था मुझसे। तो साशा ने मुझे बोला कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। तो मैंने जाके अपने पापा को बताया। एंड मेरे जो पेरेंट्स थे, दे वर वेरी, कैसे बताऊँ, वो बहुत इग्नोरेंट थे एज व्हेन आई वाज अ किड। वो बहुत इग्नोरेंट थे, उनकी अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स थी, मैं समझती हूँ अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ। उनके अपने स्ट्रगल्स थे, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। मैं अपने पापा को ऐसे बता रही थी कि ये हुआ है। पता नहीं मेरे पापा ने क्या समझा क्या नहीं समझा, उन्होंने बस जाके बोल दिया कि मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा गया है। तो अब मुझसे टीचर आके बोली कि तुम्हें थप्पड़ मारा गया, तुमने बताया नहीं, कब मारा गया? तो मैंने बोला क्लास 4 में। तो उन्होंने बोला क्लास 4 की बात तुम अब बता रही हो? तो आई वॉज एम्बेरस्ड इन अ वे, एवरीबडी वॉज लाफिंग एट मी। एंड मुझसे ना बोला नहीं जाता था। मैं बहुत, कैसे बताऊँ, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ अ गर्ल। तो टीचर को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। टीचर को मुझसे प्रॉब्लम इसलिए थी कि उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं ये चीज़ ऑलमोस्ट 2 साल बाद ला रही हूँ। ये चीज़ शायद क्लास 6 में हुई थी। तो मैंने बोलने की कोशिश की कि ये वो बायस्ड होता है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमें आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया। पर टीचर ने सारी चीज़ें ब्रश ऑफ कर दी। उस टाइम जो हमारी एक फीमेल क्लास टीचर थी उसने, तो मेरे लाइक सब हंस रहे थे मुझ पे। तो एक और बार ऐसा हुआ था कि मुझे अक्यूज़ किया गया था दैट आई एम अ थीफ, कि मैंने किसी के नोट्स चुरा लिए। ये चीज़ भी शायद क्लास 6 में ही हुई थी।
हुआ ऐसा कि एक ग्रुप ऑफ लड़कियां थी. सो दैट ग्रुप ऑफ गर्ल्स वेर द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप of the class and also the most popular. The prettiest girls of the class were in that group. They were also intelligent. They were very popular because they were pretty plus intelligent, beauty with brain. They were the most chaotic girls of the class. अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई बोलता है कि मैं और साशा बात करते थे, सबसे ज़्यादा क्लास में बात वही लड़कियां करती थी. और मैं जानती हूँ ये बात बिकॉज वो मेरे सामने बैठती थी और वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी. तो बट मुझे एक टाइम था जब मुझे नोट्स की ज़रूरत थी और मैंने एक लड़की से बोला, जो वो लड़की सेकंड आती थी, तो मैंने उसको बोला दैट तुम नोट्स दे दो मुझे. तो उसने, अब वो बहुत बात करने में बिजी थी, वो लड़कियाँ सब ऐसे बात कर रही थी. तो मैंने ऐसे जस्ट पूछा तो उसने बोला बैग से निकाल लो. तो मैंने उसके बैग से निकाल लिया. तो मैंने उसको दिखाया भी कि मैंने देखो लिया है. तो उसने ऐसे हाँ 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 करके छोड़ दिया. अब हुआ ऐसा कि मैं वो नोट्स लेके गई. मैंने बोला मैं मंडे को दे दूंगी, वो फ्राइडे था. और ये बात मुझे इसीलिए याद है बिकॉज मुझे इस चीज़ के लिए इतना परेशान किया गया था बाद में. अब हुआ ऐसा कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया एंड मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आई. तो अब उस बीच मेरी जो सबसे छोटी बहन थी उसने क्या किया कि उसने क्रेयॉन्स निकाल के, क्योंकि वो नोट्स बगल में ही रखे, तो उसने थोड़ी फर्स्ट सेकंड पेज में कलरिंग कर दी. तो मैंने पापा को बोला, और मैंने देखा भी नहीं था नोट्स, मैंने पापा को बोला दैट पापा आप, ये चीज़ कुछ दिनों बाद हुई थी कि पापा आप ये जो बुक, ये जो कॉपी है ये पहुंचा दो क्लास में, क्योंकि उसकी कॉपी है. तो उसके साथ मैंने एक नोट भी लिख के डाला था कि आई एम सॉरी, मुझे चिकन पॉक्स हुआ है. क्योंकि मेरे पापा तो टीचर को बोल देंगे बट उस तक भी मैसेज पहुंचना ज़रूरी है. मैंने उसको लिखा था कि आई एम सॉरी, मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, इसलिए इतना लेट हो गया नोट्स देने में, मैं मंडे को ही देने वाली थी. अब हुआ ऐसा कि जब मेरा चिकन पॉक्स ठीक हुआ, मैं वापस स्कूल गई, ये बात क्लास टीचर तक पहुंच गई थी. उसने बोल दिया कि मैंने उसके नोट्स चुराए हैं, जबकि मैंने उससे परमिशन ली थी. एंड फिर उसने अपने वो कलर वगैरह किया एंड उसने इन अ वे शी वॉज क्राइंग, शी वॉज लिटरली क्राइंग एंड शी वॉज टेलिंग कि मैंने उसके नोट्स ख़राब कर दिए, मैंने चोरी कर ली. एंड इट वॉज जस्ट माई वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हर. जब मैंने वो कॉपी देखी, आई जस्ट वेरी कामली टोल्ड हर दैट सी, मैं तुमको लिख के दे दूंगी एक फ्रेश कॉपी में सारे नोट्स, जितने भी नोट, पूरी कॉपी सब लिख के दे दूंगी. आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, बट मैंने चुराया नहीं है. बट शी वॉज टेलिंग मी कि तुमने चुराया है. देन आई वॉज आस्किंग हर फ्रेंड्स दैट आई आस्क्ड, यू गाइज वर देयर. वो लड़कियां भी बोल रही थी कि नहीं हमें तो नहीं पता तुमने चुराया है. मेरा दिमाग ख़राब हो गया. आई स्टार्टेड क्राइंग एंड एवरीथिंग. टीचर्स मुझे बुरा बुरा बोल रहे थे. फिर उसके बाद शायद उनको एक फ्री चिट मिल गई टू बी पैसिव अग्रेसिव ओपनली, टू टॉन्ट मी ओपनली, टू लाफ ऑन मी ओपनली. एंड सब साशा भी इन्वॉल्व नहीं थी तो उनको डर भी नहीं था बिकॉज वो फर्स्ट बेंच पे बैठती थी. तो वहाँ से मेरी एक्सट्रीम बुलिंग स्टार्ट हुई. जो प्रिफेक्ट आते थे, प्रिफेक्ट वो होता है कि जो बड़े क्लास के जो भैया दीदी है वो लोग आके मॉनिटर कॉपी देखते थे, मॉनिटर्स बुक देखते थे एंड उसमें जिन जिन का नाम होता था उनको पनिश किया जाता था. मेरा नाम हमेशा रहता था मॉनिटर्स बुक में. तो प्रिफेक्ट भी इन अ वे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें बोल दी गई थी मेरे बारे में तब तक. तो वो भी बहुत अजीब से थे मेरे, बहुत पैसिव अग्रेसिव थे. मेरे बालों को लेके बोलते थे, मेरे कपड़ों को लेके बोलते थे. तो मेरे बाल काफ़ी मेसी रहते थे बिकॉज मैंने खुद बांधना चालू किया था. तो वो मेरे बालों को लेके बोलते थे कि बिल्कुल अच्छे से बांधती नहीं हो तुम. देन एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरे पूरे बाल खोल के मेरी टेढ़ी मेढ़ी चोटी कर दी थी जस्ट टू लाफ एट मी. विच वॉज हॉरिबल, क्योंकि एटलीस्ट मेरे बाल, चोटी तो टेढ़ी नहीं थी, थोड़े मेसी थे. मे बी मैं ठीक से झाड़ नहीं पाई, मैं बच्ची थी. क्लास 5 से मैंने खुद बाल बांधना चालू कर दिया था. तो जस्ट टू लाफ एट मी. एंड देन ऐसे बातें होती थी कि अरे खुशी उसका तो छोड़ ही दो. एंड इट वॉज नॉट गुड. मैं रोती थी घर पे जाके कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मत जाने दो, मुझे अकेला लगता है, कोई मुझसे बात नहीं करता. तो
कुछ हो नहीं रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस में थी, कोऑर्डिनेटर मैम के ऑफिस में, एंड कुछ तो एक हुआ, हाँ मुझे कोऑर्डिनेटर मैम के ऑफिस में ले जाया गया था क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। तो मैंने कोऑर्डिनेटर मैम से बोला, मैंने जो जिस लड़की के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, मैंने बोला कि मैं तो अकेले बैठती हूँ, तो मैं किससे बात करूँगी, मेरे पास तो बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी एक जो लौती फ्रेंड है, शी इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच एंड इन फ्रंट ऑफ मी अ ग्रुप ऑफ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स आर सिटिंग who will not do anything wrong, then who will I talk to? तो ये भी पॉइंट उठा गया है ना, हाँ बात किससे करती है। तो फिर मॉनिटर को बुलाया गया, आलू को। आलू ने बोला ये बात नहीं करती है, ये डिस्टर्ब करती है सबको। डिस्टर्ब इन द सेंस मैं सबको ऐसे 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 करके बोलती हूँ कि मुझसे बात करो, मैं छेड़ती हूँ उनको, जबकि ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मेरे साथ कोई मुझसे बोलता नहीं था बात करो, बट मुझे परेशान किया जाता था। तो कोऑर्डिनेटर मैम ने मुझे बहुत डांटा, बिकॉज जबकि ऐसा मेरे साथ हो रहा था, मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था, मुझे टॉन्ट किया जाता था, एंड यहाँ तक फिर भी ठीक था। सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग जो अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं सोचती हूँ, तो मैं सोचना नहीं चाहती, एंड समटाइम्स मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपने स्कूल डेज़ में विज़िट करूँ, अपने पास सेल्फ को विज़िट करूँ एंड हक करूँ दैट एवरीथिंग विल बी ओके। आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द क्लास टू मैच्योर, मीन्स मेरे मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले आए थे क्लास में अमंग ऑल द गर्ल्स। मैं 10 years की थी व्हेन आई स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग, मेरे फर्स्ट पीरियड्स आए थे, तो मेरी बॉडी भी मैच्योर होना चालू हो गई सबसे पहले। तो सबने जस्ट बिकॉज आई वॉज समबडी हु वॉज लुक्ड डाउन अपॉन, मुझे बहुत नीचा देखा जाता था, तो उन्होंने र्यूमर स्प्रेड कर दिया आपस में दैट इसकी बॉडी ऐसी इसलिए है बिकॉज शी इज़ वेरी एक्टिव विथ बॉयज़, लड़कों के साथ। मैं 10-12 साल की थी तब, 10 से 12 साल के बीच में ये चीज़ हुई। सच में मुझे ऐसे बोलते थे, और जो क्लास के लड़के थे उन्होंने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे बॉडी शेम करते थे जस्ट बिकॉज मेरी बॉडी सर्टेन वे में दिखा करती थी। तो जबकि स्कूल ड्रेस काफ़ी डिसेंट होता है देखो, तो अगर उसमें भी कोई ऐसे कमेंट्स पास करा, और तब तक मैंने टीचर्स से भरोसा उठ गया था मेरा, मुझे पता था ये कुछ नहीं करने वाले, मैंने कंप्लेन करना भी छोड़ दिया था, मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना भी छोड़ दिया था, आई जस्ट गेव अप। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं ऐसे जा रही थी एंड किसी ने मुझे बहुत गंदा कमेंट पास किया विच वॉज नॉट गुड। किसी क्लास 7 के लड़के को ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी लड़की के बॉडी के बारे में, और वो बहुत गंदा कमेंट था। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि शायद ये भी क्लास 8 के में ही हुआ कि किसी लड़के ने कोई लड़का आके टकरा गया मुझसे, तो ही अपोलोजाइज, इज लाइक सॉरी। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तब मैं बच्ची थी तो मुझे गुड टच बैड टच उतना पता नहीं था। तो जब मैं नीचे से वापस आई वॉशरूम से, तो मैंने देखा लड़के ऐसे ग्रुप बना के वॉशरूम के बाहर हंस रहे थे मुझ पे, बिकॉज दैट बॉय टकराने के बहाने ही टच्ड अ सर्टेन पार्ट ऑफ माई बॉडी, माई अपर बॉडी। तो अब ऐसा हो गया था कि मैंने अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने रीज़न नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, और क्लास 8 के एंड से मैंने स्कूल जाना बंद किया। मैंने बस पढ़ाई पे ध्यान दिया, तब से मेरी पढ़ाई बेटर हुई थी। तो मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गई। 8, 9, 10 मेरा अटेंडेंस बहुत लो था। मेरे पापा को जाके बात करनी पड़ी कि हमारी बच्ची बहुत बीमार रहती है, उन्होंने झूठ बोला बिकॉज मुझे स्कूल नहीं जाना था। तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दी एग्ज़ाम्स देने की। अब सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये हुआ कि मैं और आलू, और जैसे ये बात भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, आलू का जो परफॉर्मेंस था स्टडी वाइज वो थोड़ा डाउन होता गया। तो फिर क्लास 10 तक आई वॉज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, माई मार्क्स वेर बेटर देन हिम, बेटर देन जो भी वो सामने लड़कियाँ बैठी थी उनसे भी ज़्यादा बेटर थे। तो क्लास 11 की बात है ये, मैं और आलू एक ही स्कूल में पहुंच गए कोइंसिडेंटली।
अब मैं आलू को इग्नोर करती थी, मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी उससे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे बहुत सारे ट्रॉमाज, उसने जो चीज़ें बोली, उसने मुझे थप्पड़ मारा, इवन तो वो उन लड़कों में से नहीं था जो छेड़ते थे मुझे, बट चीज़ें उसी से स्टार्ट हुई थी। मैं बिल्कुल ऐसे कोल्ड शोल्डर देती थी उसको। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो घर था वो मेरे इस हाई स्कूल के बगल में ही था, सेम गली में था। तो मैं बाहर ऐसे बैठी हुई थी एंड मैंने देखा आलू जा रहा है, तो मैंने इग्नोर किया। अब आलू जाते जाते वो मेरी तरफ आने लगा एंड वो मेरे पास आया, उसने मुझसे अपोलोजाइज़ किया। उसने मुझे बोला कि खुशी, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, मैंने जैसे भी तुमको ट्रीट किया स्कूल में, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, मैं काफ़ी ज़्यादा रूड था तुम्हारे प्रति, और मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, अगर हो सके तो मुझे उसने ऐसे ही बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, और अगर तुम नहीं भी करना चाहती तो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। मैं शॉक्ड थी कि ये कहाँ से आया ये चीज़, ये मुझे नहीं लगा था उसने वो कभी माफ़ी मांगेगा, बट उसने मांगा एंड उसकी शक्ल से दिख रहा था कि वो काफ़ी गिल्टी है। उसने बोला कि मेरे दिमाग में आता है ये जब भी मैं तुमको देखता हूँ, तो फिर आज हिम्मत हुई तुमसे माफ़ी मांगने की, क्योंकि आज आसपास कोई नहीं है, हम स्कूल में भी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बहुत काइंडली स्माइल के साथ बोला कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने एक्चुअली स्कूल में कभी बात नहीं की, बट एक दूसरे को देख के स्माइल कर देते थे। एंड एटलीस्ट जितने भी लोग थे, जिन्होंने भी बुरा बोला, बुरा किया, आलू हैड द गट्स टू एक्चुअली अपोलोजाइज टू मी, इवन दो काफ़ी साल बीत गए थे तब तक, बट मैंने आलू को माफ़ कर दिया। बट उन लोगों को, मेरे टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को, मेरे क्लासमेट्स को, उन लड़कियों को मैं माफ़ नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई थी, मैंने अपने स्कूल के सबसे प्रीशियस डेज़ मिस कर दिए थे उनकी वजह से।